हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हमने अपना डिफरेंशिएशन का चैप्टर फिनिश किया था। हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या लिखा है इन मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स टू फाइंड ए होल और द सम ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट। यानी कि दो पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, या किसी बहुत बड़े पार्ट का सम करना हो तो भी हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। ओके और इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज किस चीज में होता है, जैसे हमें ग्राफ दे दिया, उन ग्राफ में दो एरिया आपस में कट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पैराबोला ले लिया और एक ले लिया स्ट्रेट लाइन। तो देखिए कर्व में कौन सा एरिया कट हुआ, ये वाला। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। या मान लीजिए आप लोगों ने इलिप्स ले लिया, ठीक है, और ये आपका सर्किल है, और कंबाइन पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। खैर वो आप लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सीखेंगे, अभी केवल हमने आप लोगों को बताया कहाँ यूज होता है। और आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में कई फार्मूलों को प्रूफ करने में भी हम लोग, या कोई भी इस तरह का फॉर्मूला जैसे प्रूफ करना हो फिजिक्स में कोई भी, तो काफी जगह पर आप लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो चलिए उसको भी आपका इजी बनाने के लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को सीखनी है। जैसे आप डिफरेंशिएशन सीख कर आए हैं, तो डिफरेंशिएशन का अगर हम रिवर्स करें तो वो इंटीग्रेशन होता है। ये एक शॉर्ट नोट हमने इसलिए बताया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट डेफिनेशन इस तरीके से पता हो जो आप लोगों के लिए इजी हो। कैसे, देखिए हमने लिखा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। मतलब जब आपने डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स किया तो ये आप लोगों को आता है कि जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, कॉज एक्स। तो आप रिवर्स क्या करेंगे, अगर आप कॉज एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, साइन एक्स। ओके यानी कि ये इसका एक रिवर्स प्रोसेस है, और ये इंटीग्रल का साइन होता है। जैसे आप यहाँ डिफरेंशिएशन करते वक्त डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन करते वक्त आप इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और आगे डी एक्स लिखेंगे। अगर एक्स में इंटीग्रेशन है, टी में इंटीग्रल है, तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगाकर डी टी लिखेंगे। अगर थीटा में इंटीग्रेशन होगा तो आप इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और डी थीटा लिखेंगे। ओके हम काय में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dx में, तो इंटीग्रेशन काय में होगा, x में ही। जब डिफरेंशिएशन x में तो इंटीग्रेशन भी x में। तो कैसे लिखेंगे, cos x dx का इंटीग्रल sin x होगा। तो चलिए आप लोगों को समझाएंगे आगे धीरे धीरे। अभी तो आप लोगों को केवल डेफिनेशन के रूप में बताया है। पहली बात, आप लोग जब तक फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक तो आप लोगों को देखिए याद होगा नहीं। तो चलिए फॉर्मूले याद करा रहे हैं। अगर आप लोग x की पावर n का इंटीग्रल करते हैं तो देखिए डिफरेंशियल में आप क्या करते थे, रिवर्स हो गया। डिफरेंशियल करते थे आप क्या करते थे, इसमें n x की पावर n माइनस 1 आप इसमें करते थे, ये पावर यहाँ लेते थे मल्टीप्लाई में और एक पावर कम करते थे। बट इसमें क्या करेंगे, आप जो पावर होगी उसमें 1 इंक्रीज करिएगा और जो नंबर x के ऊपर पावर में बना वो अपॉन में लिखिएगा, और बाद में c इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनडेफिनेट में ऐड होगा ही, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप जरूर ऐड करके आएंगे। अभी समझाते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते क्यों हैं। ओके तो पहले अभी देखिए कि जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, फिर हम बताते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। अगर आप 1 इंटू डी एक्स, यानी एक तरह से कभी कभी ऐसे भी लिखा गया, मान लीजिए डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स। आप बताइए साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है आप लोगों का, साइन एक्स का डिफरेंशियल, सॉरी इधर वाले का देखिए तब पता चलेगा। कॉज एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का, देखिए ऐसे आप लोग कॉज एक्स का डिफरेंशियल क्या करते हैं, माइनस साइन एक्स। तो अगर आप इंटीग्रल बोले तो क्या होगा, देखिए ऐसे बोलिए, या तो इंटीग्रल ऑफ, इस इंटीग्रल को इधर लगाए, इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज कॉज एक्स, या फिर ऐसा करिए कि माइनस उस साइड लगा दीजिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस का कॉज एक्स। तो आप लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा था कॉज एक्स का माइनस में,
लेकिन इंटीग्रल होगा साइन एक्स का माइनस में, है वही साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट वहां पर कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस में था, यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस में। क्यों है वो हमने आप लोगों को बता दिया। ओके, इसी तरह टेन एक्स का इंटीग्रल आप लोगों का क्या होता है, दो फॉर्मूला है इसके, तो टेन एक्स का आप लॉग सेक एक्स याद करिए, या फिर आप लोग माइनस का लॉग कॉस एक्स भी याद कर सकते हैं। कॉट एक्स का आप लोगों का होता है लॉग साइन एक्स, हमेशा याद रखिए जब भी आप लॉग लेंगे तो आप लोग इंटीग्रल करते वक्त उसका मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि लॉग में आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे। ओके, कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मॉडुलस, सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉडुलस लॉग। ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रल भी ई की पावर एक्स होता है। अब देखिए ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स अपॉन, आप लोगों ने डिफरेंशियल क्या पढ़ा था ए की पावर एक्स का, देखिए आपने पढ़ा था ए की पावर एक्स लॉग ई बेस, यही पढ़ा था। अगर हम इंटीग्रल लगाएं तो क्या ऐसे नहीं लिखेंगे, इधर वाले का इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर करना किसका है, केवल ए की पावर, तो कांस्टेंट है इसको इधर ले आइए, तो देखिए यही आ रहा है, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए, और अगर आप इसे ऊपर लिखना चाहते तो वैल्यू और बेस चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा, ये बेस बन जाएगा और ये वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल करना हो तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स, लेकिन लॉग में केवल एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स लिखेंगे। ओके, चलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, बट ये अगर नेगेटिव आ गया तो कॉस इनवर्स एक्स। ओके, आगे देखिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेन इनवर्स एक्स, माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होगा कॉट इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है सेक इनवर्स एक्स, और माइनस के वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे, आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे। ओके, अब एक चीज देखिए जरा, हमने आप लोगों को कहा कि ऐसा क्यों है कि जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं, यानी कि जब इस इंटीग्रल पर लिमिट नहीं है, यानी कि आप लोग जब इनडेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं। जरा एक चीज देखिए, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, तो जरा इसका डिफरेंशियल करिए, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एक्स का डिफरेंशियल एक्स का वन और वन का जीरो। अब जी एक्स करिए, मान लीजिए जी एक्स आपने एक्स ले लिया, जी डैश एक्स कितना आएगा वन। अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वन और जी एक्स का क्या है एक्स, इसका मतलब अगर मैं इसे रिवर्स लिखूं तो मुझे क्या लिखना होगा कि वन का इंटीग्रल, वन माने एफ डैश एक्स का इंटीग्रल, यही तो लिखेंगे। अभी हमने बताया जो डिफरेंशियल होता है उस तरफ इंटीग्रल का साइन लगाइए, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करेंगे तो वन का करना पड़ेगा ना, जब हम इस तरफ इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा एक्स, बट यहाँ आंसर क्या है एक्स प्लस वन। यहाँ देखिए अगर हम जी डैश एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा एक्स, तो ये तो सही है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज इसलिए करते हैं, यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी वन, बट यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी जीरो, बट आप लोगों को वैल्यूज नहीं गिवन होती। अब एक बात आप लोगों को पता चली, अगर फंक्शन को एक्स प्लस वन ले रहे हैं तो भी एफ डैश एक्स एक्स है, और जब हम उस फंक्शन को एक्स ले रहे हैं तो भी डिफरेंशियल करने पर वन आ रहा है। इसका मतलब जब हम इंटीग्रल करेंगे तो फंक्शन तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है भाई, इसका इंटीग्रल करने पर एक्स आना चाहिए और इसका इंटीग्रल करने पर एक्स प्लस वन आना चाहिए। तो केवल इसी चीज को देखने के लिए, रिमूव करने के लिए कि आप लोगों का यहाँ फंक्शन गलत ना हो, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैसे तो नहीं निकालना होता हमें, लेकिन कभी कभी हमें कंडीशंस दी जाती हैं तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड भी करते हैं। तो अगर हमें यहाँ कंडीशन दी जाए तो ऐसी कंडीशन दी जाएगी कि इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट वन होगा, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी क्या, कि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर डिफरेंशिएशन का अपोजिट करें तो इंटीग्रेशन आ जाता है। जैसे हमने आप लोगों को एक दो करके भी दिखाए हैं, बट ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, और याद रखेंगे जब भी आप इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको यूज करना है।
ओके, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, तभी आप आगे इंटीग्रल कर पाएंगे। फॉर्मूले और भी हैं इंटीग्रेशन के, बट अभी इतना ही। बीच में हम आप लोगों को किसी लेक्चर में और फॉर्मूले भी बता देंगे। अभी आप लोगों को केवल इतना बताया इंटीग्रेशन क्या होता है और उनके फॉर्मूले आप लोगों को बताएं। चलिए कुछ इंटीग्रल करके दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx। तो देखिए आप लोगों को पहले हम इसे करके भी बताते हैं और फिर आप लोगों को डायरेक्ट भी सिखाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसका डायरेक्ट करें तो आप लोगों ने अभी क्या फॉर्मूला सीखा, साइन एक्स dx का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसका मतलब साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस 2x। काहे का, माइनस का, भाई जितना साइन यहाँ उतना ही कॉस यहाँ, केवल नेगेटिव लगेगा, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x प्लस सी। आपको लगेगा ये होगा आंसर, नहीं। आप लोगों को एक काम और भी करना है, यहाँ केवल क्या है x, लेकिन यहाँ x के साथ क्या है 2 और है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों को इंटीग्रल किसका करना होता, मान लीजिए आप cos 7x का करिए, या चलिए cos ax का करते हैं। अब बताइए आप लोगों ने अभी इंटीग्रल क्या सीखा है, cos x dx का इंटीग्रल होता है sin x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बताइए आप क्या करेंगे, यहाँ cos ax का इंटीग्रल, इसे पास लिखिए ताकि एंगल समझ में आए। cos ax ये एंगल है ax, तो cos ax का इंटीग्रल आप क्या लिखेंगे, sin ax, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। बट क्या करेंगे आप लोग, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है a, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे आप डिवाइड करेंगे। ये भी सिखाते हैं आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ना हो कि ठीक है आप लोग आगे जाकर ये डायरेक्ट काम करेंगे बट ये करते क्यों है वो भी आप लोगों को सिखा देते हैं। देखिए अब हमने जो आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया वो केवल यहाँ सिंगल x का आता है आप लोगों को करना, यहाँ कोई और कांस्टेंट उसका नहीं आता। तो एक काम करते हैं, ये एक्स्ट्रा है ना, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पैटर्न यूज करते हैं, लेट 2x इक्वल टू क्या लेते हैं, t। लेट जो आपका यहाँ देखिए ये 2x है, अगर मैं इसे t बना दूं तो देखिए ये i है, ठीक है, i इक्वल टू अब क्या हो गया यहाँ पर साइन t। तो देखिए सिंगल हो गया ना, वो बात अलग है। देखिए 2x को x तो नहीं कह सकते हैं ना, तो 2x को एक नया वेरिएबल बना दिया t, ठीक है। तो अब देखिए सिंगल आ गया ना, यहाँ साइन x यहाँ साइन t, ओके। तो हमने क्या किया, 2x को t किया। मुझे एक चीज बताइए, जब आप चेंज करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि केवल एक x को t में बदल देंगे बाकी x एज इट इज रहेंगे, तो बदलेंगे तो हम सबको। तो चेंज कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं। अब आप इस लाइन का डिफरेंशियल करिए, अब याद रखिएगा जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा जब आप x में डिफरेंशियल करते हैं तो x का क्या हो जाता है 1, मगर y का करते हैं तो क्या होता है dy बाई dx एक्स्ट्रा आ जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करते। तो समझिए उसमें कैसे करते हैं, अब इधर वाला तो x के रेस्पेक्ट में होगा और इधर वाला t के रेस्पेक्ट में होगा। तो समझिए इसका रूल क्या है, 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और साथ में dx लगाइए, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और साथ में आप dt लिखिए, ओके। तो देखिए dx इक्वल, अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dx की, तो आप लोग यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए, कितनी आ गई dt अपॉन 2। तो यहाँ लिखिए dx की वैल्यू dt अपॉन 2। अब बताइए कांस्टेंट याद रखिएगा, जैसे डिफरेंशियल करते वक्त जो कांस्टेंट है एंगल पर नहीं, जो अलग से सेपरेटली कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में आ जाता है, एंगल का नहीं। कभी आप लोग ये वाला 2 बाहर ले लें, ये एंगल पर है साइन 2x, ये इसका एक एंगल है, एंगल का 2 बाहर नहीं आएगा। आप लोगों का 1/2 अलग से कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो हमने 1/2 बाहर ले लिया। अब देखिए क्या होगा 1/2। अब बताइए साइन t का इंटीग्रल, जैसे साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो साइन t का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस t, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया। साइन t का इंटीग्रल, भाई यहाँ x है तो यहाँ भी तो x है ना,
जब यहाँ t तो यहाँ पर भी तो t होगा, तो sin t dt का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस टी, कांस्टेंट 1/2 चल रहा था वो हमने लिख दिया, प्लस c यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड किया। अब बताइए आपको क्वेश्चन काहे में गिवन था, x में, तो आप t में तो देकर नहीं आएंगे। t का आंसर क्या है भाई, फर्स्ट से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू क्या है 2x, तो बताइए आंसर क्या आ गया 1/2, माइनस यहां लगा ले cos 2x प्लस सी, या क्या लिख सकते हैं माइनस cos 2x/2 प्लस सी। तो बताइए यही आंसर आया ना। ठीक है, एक और करके देख लीजिए, मान लीजिए, चलिए इसी तरह इसका हुआ होगा, इसी तरह से अगर हम इसको करेंगे, किसको, ax को क्या मानेंगे t, तो उसका भी डिफरेंशियल सेम इसी तरह होगा। देखिए एक और करके दिखाते हैं, मान लीजिए आपको इंटीग्रल दिया e की पावर, मान लीजिए माइनस का 4x। ओके, अब आप लोग पहले अपना फॉर्मूला याद करिए, क्या हमेशा जब भी इंटीग्रल करते हैं उस क्वेश्चन को आई अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये इंटीग्रल बार बार आप लोगों को लिखना पड़ेगा। बताइए e की पावर x dx का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन ये तब होता है जब x केवल सिंगल x हो, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो। अब देखिए अगर मुझे इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो चलिए पहले लिखते नहीं, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए मुझे इसका डायरेक्ट आंसर देना हो तो e का इंटीग्रल e ही होगा, जैसे आपने कहा e का इंटीग्रल करने पर एक्सपोनेंशियल का वही आ जाएगा, बट x के साथ क्या लिखा है -4, तो वो -4 नीचे आएगा, तो यानी आंसर आएगा -1/4 e की पावर -4x प्लस सी। बट फिर दोबारा एक बार और करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए फिर दोबारा, भाई ये बताइए आप लोगों को e की पावर x का करना आता है ना, हम एक काम करें, यहां से -4x को t ले लें, है ना, -4x को पूरे को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो अब बताइए यहां से अब डिफरेंशिएशन कैसे करना सिखाया हमने, -4 को एज इट इज रखिए, x का डिफरेंशियल 1, साथ में dx लीजिए, क्योंकि आप विद रेस्पेक्ट टू नहीं बोल रहे हैं, t का डिफरेंशियल 1 और साथ में dt, जैसे x का करेंगे ऐसे ही t का करेंगे, x का 1 तो t का भी 1, x स्क्वायर का 2x तो t स्क्वायर का 2t। ओके बस, जब x का करेंगे तो dx लगाइए, जब t का करेंगे तो dt। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन सीख रहे थे तो गिवन होता था डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ हमें नहीं पता है किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो हम लेफ्ट साइड पर मान लीजिए x में कर रहे हैं, तो राइट साइड पर हम लोग t में कर रहे हैं। ओके, तो चलिए क्या बन गया बताइए आपका i, ये बन गया e की पावर -4x की जगह क्या रखूं, माइनस के 4x की जगह t, यहां से बताइए dx कितना हुआ -1/4 dt, तो dx की जगह माइनस का 1/4 dt। अब बताइए जरा, क्या माइनस का 1/4 कॉमन आ जाएगा, अलग से है, एंगल पर नहीं है, ठीक है। अब बताइए क्या ये फंक्शन सेम यही आ गया जो आप फार्मूला यूज करके आए हैं, यही तो फार्मूला आप लोग यूज करके आए हैं। तो e की पावर x dx का इंटीग्रल e की पावर x है, तो e की पावर t dt का e की पावर t होगा, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करिए। ओके, अब एक काम करिए, आंसर आप टी में नहीं देंगे, जो वैल्यू आप एज्यूम करते हैं वो क्वेश्चन में लिखकर नहीं आएंगे। आप लोगों ने टी एज्यूम किया, टी को रिमूव करके एक्स में लाइए, तो टी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस का 4x, तो हमने टी की जगह क्या रख दिया, माइनस का 4x। तो देखिए आ गया सेम वही आंसर, आ गया ना वही आंसर जो हमने आप लोगों को डायरेक्ट सिखाया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक अब थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx, मान लीजिए ये आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन को फंडामेंटली सीखिए, रटिए मत, डिफरेंशिएशन फिर भी एक टाइप से होता है, इंटीग्रेशन को आप थोड़ा माइंड से अच्छे से पढ़िए तो इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके चलिए, अब मान लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी का करना है, चलिए हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो अगर हम इसका डायरेक्ट करें तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब बताइए यहाँ अपॉन में क्या आएगा, अब ये तो दो है, लेकिन आप लोग वो अपॉन में लिखेंगे कांस्टेंट जो एक्स के
मल्टीप्लाई में होगा, मीन्स x का कोफिशिएंट होगा, और x का कोफिशिएंट क्या है, a। तो आप यहाँ a लिखेंगे, हमें b से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर b नहीं आएगा अपॉन में। ओके चलिए अब देखिए करके दिखाते हैं, समझ आ गया। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट x के साथ क्या था a, अपॉन में लिया। आप देखिए ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए। लेट, अगर हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ax प्लस b को क्या लेते, t, तो बताइए क्या होता, a x का 1, b का क्या होता है 0, ये सीख रखा है आपने। x का डिफरेंशियल 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, और x में इधर करे तो dx आएगा, t का 1 और साथ में dt आएगा। बताइए क्या बचा, a dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करूं तो dt बाई a आएगी। ओके अब बताइए हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये वाला। तो i इक्वल टू पुट करिए जरा, साइन ax प्लस बी dx करिए वैल्यू पुट। तो साइन ax प्लस बी को आप लोगों ने क्या एज्यूम किया, t, dx को क्या लिया, dt अपॉन a, 1 अपॉन a को कांस्टेंट है, बाहर लीजिए इंटीग्रल के, आउटसाइड द इंटीग्रल, ठीक है, 1 अपॉन a। अब बताइए क्या बच रहा है, साइन टी डी टी। जब साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉज एक्स, तो साइन टी डी टी का माइनस का कॉज टी, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन ए कॉज टी प्लस सी। अब एक काम करिए, टी को रिप्लेस करिए, टी क्या एज्यूम किया था आप लोगों ने, ए एक्स प्लस बी, तो माइनस का 1 अपॉन ए कॉज ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो बताइए क्या डायरेक्ट आंसर यही था। तो यानी कि हम लोगों को क्या पता चला, जब हम इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रेट करते हुए जो आप लोगों का x का कोफिशिएंट होता है वो उस फंक्शन के अपॉन में आ जाता है। ओके जैसे मान लीजिए हमने इंटीग्रल करना है सेक स्क्वायर ax dx का। ओके अब जरा फार्मूला देखिए, आपको क्या सिखा कर आए हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल होता है tan x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए अब आप बताइए इसका इंटीग्रल, जो सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या आ गया यहाँ पर tan x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताइए x के साथ क्या कोफिशिएंट है a, तो अपॉन में आएगा ना, तो आंसर आएगा 1 अपॉन a tan x प्लस c। तो आप लोगों को ये टी मानकर एज्यूम करके इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप लोगों को करना आए क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अपने इंटीग्रल को इजी बनाना चाहते हैं तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फंडामेंटल चीज है, इंटीग्रल करते वक्त आप जो कांस्टेंट है वो अपॉन में ले सकते हैं। ओके चलिए कोई और बताएं आप लोगों को। चलिए मान लीजिए हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ tan 3x प्लस 5। चलिए बताइए, अब पहले अपना इंटीग्रल लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए। आप लोग tan x dx का क्या सीख कर आए, दो सिखाए थे आप लोगों को, log sec x प्लस सी या माइनस का log cos x। तो माइनस log cos x हम तब यूज कर लेते हैं जब हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव चल रहा होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है उस केस में। तो यानी क्या आएगा आप लोगों का, tan x का इंटीग्रल आप लोगों ने किया तो log sec, हमारे लिए x ये है पूरा, हमने ये लिख दिया log sec x, कांस्टेंट ऐड कर दिया। क्या करेंगे बताइए, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो वो यहाँ आएगा। और आप प्रैक्टिस करिए, इतने अपॉन में नहीं करेंगे आप लोग ऐसे लिखा करिए, कैसे, log sec 3x प्लस 5 प्लस c, और ये 1 अपॉन 3 आप ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर लगेगा। हाँ आता अपॉन में ही है लेकिन उसको लिखते यहाँ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस होती जाती है वैसे वैसे और इजी करके हम उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को लग रहा था अपॉन में आते तो पूरे के अपॉन में आएगा, तो उसे अगर 1 अपॉन करके इनटू में लिख दे, बात तो वही है ना। तो ये लिखा हुआ ज्यादा बेटर लगता है इन कंपेरिजन टू दिस। ओके तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि इंटीग्रेशन करते वक्त कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। आज तो केवल एक स्टार्टिंग थी हमारे इंटीग्रेशन की, बट हम चाहते हैं अगर आप हमारा आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज आप सारे फॉर्मूले याद करिए, और कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाएंगे, वो भी बेस्ट, जितना अच्छे से अच्छे
तरीके से हम आप लोगों को इंटीग्रेशन सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियरिटी आए इंटीग्रेशन में। बट पहले फॉर्मूले आप याद करेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आप लोगों की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।